अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़कर नहीं जाओगे तो 2027 ट्वेल्थ एग्जाम में आपके लिए 400 से ज्यादा नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बिहार बोर्ड के हर वो टॉपर बोलते हैं जिन्होंने रैंक 1 लाया, जिन्होंने रैंक 2 लाया, जिन्होंने रैंक 3 लाया, वे बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़कर नहीं जाओगे तो 400 से ज्यादा नंबर आपका आ ही नहीं सकता। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड कितना ज्यादा सवाल पूछता है। तो आज मैं प्रूफ, सच्चाई, काला सच बताऊंगा क्वेश्चन बैंक का कि क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड प्रत्येक साल कितना सवाल पूछता है। मैं भी एक शिक्षक को बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं भी 12th का एग्जाम दिया था और मेरा भी 450 नंबर आया था लगभग। तो मेरे भाई मैंने भी क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा था, है ना, मैंने भी क्वेश्चन बैंक पढ़ा था। मेरा भी मेन फोकस जो था क्वेश्चन बैंक था और जिसके कारण मेरा भाई साहब, है ना, 450 नंबर लगभग आया था अपने समय में। तो आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक का काला सच्चाई बताने वाला हूं। अगर आपका भी एग्जाम 2027 में है और आपका भी सपना है टॉपर बनने का, 470 से ज्यादा नंबर लाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि यहां पर हर प्रकार के स्ट्रेटेजी बताया जाता है और जो भी चीज मैं बताता हूं वो आपके एग्जाम में हुबहू लड़ते हैं, ऐसा गेस क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं। तो सारा चीज भाई साहब यहां पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक का काला सच्चाई बताने वाला हूं कि प्रत्येक साल बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से कितना ज्यादा सवाल पूछता है। 2025 में जो एग्जाम, 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ है ना, 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं प्रूफ बताऊंगा कि 2026 में जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से कितने सवाल हैं जो पिछले साल से पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक से पूछे गए हैं। तो सारा प्रूफ बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। भाई साहब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है, सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक आपके लिए कौन होगा और कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है ना। देखो बहुत प्रकार के क्वेश्चन बैंक आ गए हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन बैंक है जिसमें इतना ज्यादा गलतियां पकड़ा गए हैं कि टीचर लोग भी उससे भाई साहब उसको साइड रखते हैं और बच्चे लोग को भी वो नहीं बोलते कि आप ये क्वेश्चन बैंक पढ़ो, क्योंकि जब उसने ज्यादा गलतियां दिया है, बच्चा लोग गलतियां वाला आंसर याद करके चल जाएगा तो फिर उनका नंबर कट जाएगा। इसलिए मेरे भाई आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर गलतियां भी कम होती है ना। और भी कुछ बुक है, 2 बुक और है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बुक है और सब्जेक्टिव के लिए अलग बुक है, वो मैं भाई साहब आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल लड़ता है ना। 2026 में जो सवाल पूछा गया उसका प्रूफ देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो 2026 में फिजिक्स के पूछे गए मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूं। सबसे पहले मैं 2026 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसमें से कितने सवाल ऐसे थे जो क्वेश्चन बैंक से पूछे गए थे, चाहे वो लघुत्तरीय हो चाहे वो दीर्घोत्तरीय है, वो उसका मैं प्रूफ बताऊंगा। फिजिक्स का मैं पहले प्रूफ बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है फिजिक्स में 20 लघुत्तरीय पूछता है और 10 का जवाब देना होता है। अब मैं देखता हूं कि 10 का जवाब देना होता है तो 10 में से कितने सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बढ़िया से। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल है माइनस का नियम। ये क्वेश्चन बैंक में अभी तक नहीं पूछा गया था, तो ये नया सवाल पहली बार भाई साहब हमारे बिहार बोर्ड ने पूछा था, हटा दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्वनि तरंगों से किस तरह अलग होती है, ये भी हमारा 2026 में तो पूछा गया है, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन बैंक में कभी नहीं पूछा गया है। फिर अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक के बीच संबंध स्थापित करें। यह सवाल सबसे पहले 2019 में पूछा गया, फिर 2023 में 2 साल पूछ लिया गया था, 2019 में और 2023 में, तब जाकर 2026 में यह सवाल पूछा। तो ये जो सवाल पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन बैंक से पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, PYQ का सवाल है। तो एक सवाल अभी पूछा गया क्वेश्चन बैंक से। आगे यहां पर देख सकते हो अगला क्या है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। यह सवाल 2018 में पूछा गया और 2018 के बाद यह सवाल 2026 में पूछा। तो इसका मतलब है पहले यह सवाल 2018 में पूछ लिया गया, जब 2018 में पूछा तो यह क्वेश्चन बैंक का सवाल हुआ। अब 2018 के बाद सबसे प्रथम 2018 में पूछा गया, अब यही सवाल 2026 में पूछ दिया गया, तो ये भी सवाल हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन बैंक से हुआ। तो हमारा ये दूसरा सवाल क्वेश्चन बैंक से हुआ। आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं। और एंड है ना, और तथा एंड गेट की सत्यता साधन तथा बुलियन व्यंजक लिखे। ये भी सवाल 2019 में पूछा गया और फिर 2026 में पूछ दिया गया। तो ये भी सवाल हमारा क्या हुआ, पहले 2019 में पूछा गया, तो ये भी सवाल हमारा
क्वेश्चन बैंक का सवाल हुआ, मतलब 3 सवाल अभी तक क्वेश्चन बैंक से पूछ दिया गया। आगे की बात चलते हैं, आगे की बात करते हैं। डाटा और ग्राही अशुद्धियां, ये पहली बार पूछा गया, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल नहीं है। आयाम मॉड्यूलन है ना, आयाम है ना, एक आयाम मॉड्यूलित है ना, क्या है, एक आयाम मॉड्यूलित तरंग में अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम क्रमशः इतना और इतना वोल्ट है, तो मॉड्यूलन सूचकांक का मान ज्ञात करना है। यह सवाल सर्वप्रथम 2014 में पूछा गया और उसके बाद यह सवाल 2026 में पूछ दिया गया। तो यह भी सवाल हमारा क्या हुआ है ना, दूसरा बार पूछा, 2026 में पूछा, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले 2014 में पूछा गया था, अब ये 2026 में पूछ दिया गया। तो ये चौथा सवाल हमारा हुआ जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया। 3 उधर और 1 ये, 4 सवाल अभी तक हुआ जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया। अगला क्या है, अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरे भाई, धारा घनत्व। धारा घनत्व भी देख सकते हो, पहले 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया, अब जाकर ये 2026 में पूछ दिया। तो ये भी सवाल क्या है, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, क्योंकि ये पहले पूछ चुका है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, 5वां सवाल जो है क्वेश्चन बैंक का है। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, 5वां है ना। यहां पर गोलीय विपथन, ये पहली बार पूछा गया। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणक, ये भी पहली बार पूछा गया। आयनन ऊर्जा की परिभाषा, ये भी पहली बार पूछा गया, है ना। लेकिन यहां पर 12 नंबर सवाल देख सकते हो, है ना। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, 2020 में पूछा गया और तब जाकर 2026 में पूछ दिया गया। तो ये हमारा 6 नंबर सवाल हुआ जो हमारे क्वेश्चन बैंक से पूछा गया, है ना। आगे की बात करते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है, ये 2019 में, 21 में, 23 में 3 वर्षों से पूछता जा रहा था, फिर जाकर ये 2026 में पूछ दिया। तो आप गारंटी लगा सकते हो ये हमारा कौन सा सवाल हो गया, 7वां सवाल जो हो गया जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर का अल्फा तथा बीटा, है ना, बीटा पैरामीटर, ये हमारा, ये भी क्वेश्चन बैंक का सवाल है, 2023 में पूछा गया। तो ये जो सवाल हमारा हो गया, ये जो सवाल आप देख रहे हो, ये हमारा कौन सा सवाल हो गया, है ना, ये हमारा 7वां हुआ। कौन सा नंबर हुआ, 7वां या 8वां हुआ, 7वां या 8वां हुआ। तो ये हमारा भाई साहब 8वां सवाल हुआ, 8वां सवाल हुआ जो हमारे क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है। अगला क्या है, लॉरेंज बल क्या है, ये भी देखो 2019 में पूछा गया था, फिर 2020 में। तो ये भी हमारा भाई साहब है ना 9वां सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से पूछा गया, फिर जाकर ये 2026 में पूछ दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा 9वां सवाल है जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है। आगे की बात करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग 2020 में पूछा गया, फिर जाकर 2026 में पूछ दिया। तो हमारा 10वां सवाल है जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया। आगे क्या है, बाठिन धारा क्या है, तो ये हमारा 11वां सवाल है जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया, 2024 में पूछा गया, फिर जाकर 2026 में। तो ये भी सवाल हमारा क्वेश्चन बैंक का है, ये हमारा नया सवाल है। और ये हमारा देख सकते हो, है ना, ये हमारा देख सकते हो, ये हमारा सवाल कौन हो जाएगा, है ना, ये हमारा 12वां सवाल जो होगा, व्योम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों के व्याख्या करें, 2010 में पूछा गया, फिर 2016 में, फिर जाकर 2026 में पूछ दिया गया। तो भाई साहब 12 सवाल, 20 में से 12 सवाल क्वेश्चन बैंक से पूछते हैं और 10 का जवाब देना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाते तो टोटल बनाकर आ जाते। अब मैं बात करता हूं दीर्घ उत्तरीय का। तो ये देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय हमारा 6 गो रहता है, 3 का जवाब देना होता है। उसमें से देख सकते हो पहला सवाल ये है ना, ये सवाल 2014 में पूछा गया है ना, ये सवाल क्या 2014 में पूछा गया है, फिर जाकर 2026 में पूछ दिया गया। तो ये भी सवाल हमारा क्वेश्चन बैंक का हुआ, एक सवाल हो गया दीर्घ उत्तरीय। ये भी सवाल देख सकते हो, ये सवाल हमारा 2020 में पूछा गया, फिर जाकर 2026 में पूछ दिया गया। तो ये भी सवाल हमारा क्वेश्चन बैंक का, दो शुरुआत का 2 क्वेश्चन बैंक से ही, है ना। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है कांच प्रिज्म से आवर्तन, ये सवाल देख सकते हो 2013 में पूछा गया था, फिर जाकर ये 2026 में पूछ दिया। तो ये भी सवाल लगातार 3 सवाल जो था क्वेश्चन बैंक के था दीर्घ उत्तरीय। आगे की बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, ऊर्जा पट्टियां क्या है। ऊर्जा पट्टियां ये देख सकते हो 2010, 2013, 2018 3 वर्षों से पूछा गया था, फिर जाकर ये 2026 में पूछ दिया गया। तो ये भी सवाल हमारा क्या हुआ, चौथा सवाल हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन बैंक से है। आगे की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य की दृष्टि दोष का उल्लेख करे था, उन्हें दूर करने का उपाय का वर्णन करे, ये सवाल 2024 में पूछा गया है। तो ये भी सवाल हमारा 5वां सवाल है ना, जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया। ये सवाल नया था। तो मेरे भाई 6 दीर्घ उत्तरीय था, उसमें से 5 गो क्वेश्चन बैंक था और मात्र 3 का जवाब देना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़कर जाते तो सही में टोटल बनाकर आते। तो ये हुआ मेरे भाई क्या, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन बैंक का सच्चाई कि भाई साहब क्वेश्चन बैंक से कितना ज्यादा सवाल जो है ना डायरेक्ट हुबहू पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन बैंक कौन होता है। यहां पर देख सकते हो ब्रिलियंट का भी क्वेश्चन बैंक आता है, टारगेट का भी आता है, गोल्डन का भी आता है, लेकिन मैं कहता हूं ना सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का होता है। किसका होता है, ब्रिलियंट का, जो मेरे हाथ में है। तो आप लोगों को भी ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन बैंक है ना।
और सेकेंड में जो अच्छा हमको लगता है वो टारगेट का लगता है, लेकिन फर्स्ट में हमारा ब्रिलियंट का, तो आप लोग ब्रिलियंट का जाकर ले लेना। और मैं आप सभी साथियों के लिए है ना और ऐसा मतलब कि गेस क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, है ना, वो जहां सब प्रश्न लड़ जाता है। अगर आप बात करो ना तो बहुत ज्यादा सवाल हमारे गेस क्वेश्चन से लड़ा है। जितना देखो क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज्यादा सवाल है, लेकिन मैं बहुत कम सवाल देता हूं और वहां से हूबहू सभी प्रश्न टकरा जाते हैं। तो जल्दी आप लोग का है ना इंतजार खत्म होगा, है ना, हम लोग जल्दी लाने वाले हैं गेस क्वेश्चन का बैंक है बैच। तो आप लोग विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो। यहीं पर आपको भाई साहब ना वो बैच आने वाला है, कम फी में आपको ऑल विषय का गेस क्वेश्चन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय बाय।